आप सभी का सर्विस क्लास के चैनल पे ज्ञानंद सर सर्विस क्लास के चैनल पे स्वागत है। मैंने इसके पहले अल्फ़ाबेट का एक वीडियो दिया था जिसमें मिडिल टर्म के बारे में डिस्कस किए थे, तो उसी से मिलता जुलता एक चैप्टर रैंकिंग पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। रैंकिंग चैप्टर देखिए, इसमें रैंकिंग में दो टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, पंक्ति और क्लास, कक्षा। पंक्ति यानी रो, और क्लास वर्ग, कक्षा। ये दोनों टर्म जो है ना एक दूसरे का प्लेसमेंट के ख्याल से एडवर्स नेचर को शो करता है। तो एक डिफाइन करके लिख लीजिए, डिफिनेशन में लिखिए, समझिए कि वर्ग या कक्षा तथा पंक्ति में क्या फर्क है। देखिए, पंक्ति के तहत यदि आगे शब्द कहा जाए तो प्लस का साइन करेंगे, और कक्षा के तहत यदि आगे शब्द कहा जाए तो माइनस साइन करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी कक्षा में किसी विद्यार्थी का क्रमांक मान लीजिए कि 10 है, तो उसके आगे जो स्टूडेंट होगा उसका क्रमांक क्या होगा? 10 के बाद आगे करेंगे तो 11 कह देंगे, लेकिन वो गलत होगा क्योंकि वो 9 होगा। यानी कक्षा में जो सबसे पहला क्रमांक होता है वो सबसे आगे कहलाता है, लेकिन पंक्ति में जो अंत में होते हैं वो सबसे आगे कहलाते हैं। कहने का मतलब, पंक्ति को आप जैसे मान लीजिए पूर्णांक के रूप में मान लीजिए, आपने किसी क्लास में मान लीजिए 7th में आपने 100 में 100 मार्क्स लाए, और किसी स्टूडेंट ने 99 लाया हो, किसी ने 98 लाया हो, और उसका जब नेक्स्ट क्लास में जाते हैं उसी स्कूल के तहत, तो रोल नंबर 100 वाले का 1 हो जाता है, 99 वाले का 2 हो जाता है, 98 वाले का 3 हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों का प्लेसमेंट एडवर्स हो गया कि नहीं हो गया। तो आप इन दोनों बातों पे ध्यान देना है, कहीं जोड़ रहे हैं तो कहीं घटा रहे हैं। बस किसके वजह से? पंक्ति में आगे के लिए प्लस साइन यूज करना है, उसी कक्षा में आगे के लिए माइनस साइन यूज करना है। चलिए, इन दोनों टर्म पे हम सेम मॉडल में 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, और फिर आप सभी से बोल दें, ये जो रैंकिंग पे जो भी क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं, इसके तहत अल्फ़ाबेट के एक वीडियो में मिडिल टर्म हमने दिया था। मिडिल टर्म से ही जुड़ा हुआ, उसी से रिलेटेड रैंकिंग के भी क्वेश्चन आते हैं। चलते हैं, इन पे 2 क्वेश्चन लेते हैं। किसी पंक्ति में प्रारंभ से राम का स्थान बारहवां है, जबकि उसके चार स्थान आगे विक्की है, तो विक्की का स्थान अंतिम से क्या होगा? जहां उस पंक्ति में
कुल 25 व्यक्ति हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन अब पंक्ति के जगह पे कक्षा कर देंगे, स्थान के जगह पे क्रमांक कर दी जा सकती है। इतना थोड़ा सा हल्का सा चेंज करना है। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं इसी मॉडल पे। सेम चीज लिखेंगे, किसी कक्षा में प्रारंभ से राम का क्रमांक 12वां है, जबकि उसके 4 क्रमांक आगे या 4 स्थान भी बोल सकते हैं, विक्की है, तो विक्की का क्रमांक या स्थान अंतिम से क्या होगा? जहां उस पंक्ति में कुल 25 विद्यार्थी हैं। चलिए, जहां उस पंक्ति कक्षा में, जहां उस कक्षा में कुल 25 विद्यार्थी हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में स्टेटमेंट एक समान जैसा है, लेकिन क्वालिटी जो है एक जगह पंक्ति का है, एक जगह कक्षा का है, इसलिए कैलकुलेशन में फर्क आ जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को यदि सॉल्व करते हैं, प्रारंभ से राम का स्थान 12वां है, यहाँ पे राम हो गया 12वें जगह पे। इसके 4 स्थान आगे, तो इसमें 4 स्थान आगे कीजिए, 12 + 4 यानी 16वां जगह पर कौन हो गया? विक्की हो गया। ठीक है, अब इस विक्की का स्थान जो है अंतिम से पूछा गया है। टोटल है कितने? 25। तो इस 25 में इस तरफ से किस स्थान पे विक्की होगा? तो देखिए, जब विपरीत दिशा से कैलकुलेशन करनी हो तो उसे टोटल +1 से घटा लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 12, 4, 16 पे विक्की है, तो विक्की के बाद इधर 25 पुराने के लिए कितने होंगे? 16 और 9 25 हो गया, तो विक्की के इधर 9 है। तो फिर इस तरफ से यदि हम काउंट करेंगे विक्की को, तो 9 और 1 10 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप एक छोटी सी बातें फार्मूला कमांड कर लीजिए, जब विपरीत दिशा से पूछी जाए तो कुल संख्या +1 से घटाना चाहिए, टोटल +1 से घटाना चाहिए। इसलिए जो रिक्वायरमेंट है, अभिष्ट संख्या, रिक्वायर्ड संख्या, रिक्वायर्ड स्थान, जो आस्किंग है, कुल संख्या +1 -16, तो कुल संख्या कितना है? 25 और 1 26 हो गया। इसे 16 घटा लेंगे तो 10 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। यानी विपरीत दिशा से पूछी जाए तो क्या करना चाहिए? टोटल +1 से घटा देना चाहिए।
क्लियर। यदि किसी कारणवश आपको टोटल प्लस वन करने का थॉट भूल गए हों तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से देखिए, यहाँ से विक्की का जगह कितना हो गया 16 है, टोटल कितने 25। तो 16 के बाद और कितने इधर होंगे 9 होंगे, तब तो 25 पूरा। तो 9 हो गए 25 पूर्णे में, तो इधर से जब चलेंगे तो विक्की और लास्ट वाले में तो 9 है, तो विक्की को फिर से काउंट करेंगे तो 9 और 1 फिर क्या हो गया 10 हो गया। तो विक्की का स्थान अंतिम से 10वां निकल गया। सेम मॉडल का क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए। किसी कक्षा में प्रारंभ से, चलिए यहाँ से क्रमांक है 12 राम का और इसके 4 स्थान आगे। तो देखिए क्रमांक में आगे का मतलब जो सबसे एक क्रमांक होता है सबसे आगे कहलाता है, ये ध्यान देना है। तो इससे 4 स्थान आगे है, यानी 12 - 4 बराबर 8वां स्थान पे कौन हो गया विक्की हो गया। तो विक्की का स्थान हो गया 8। अब इसका हमें काउंट करना है, डिफाइन करना है अंतिम से। तो टोटल है कितने 25, इसलिए अंतिम से करेंगे जो अभी हम लोग किए। टोटल प्लस 1 से घटा लीजिएगा, इसलिए हो जाएगा टोटल प्लस 1 यानी 25 + 1 - 8, तो 26 - 8 बराबर 18वां। ये हो गया आंसर। तो आप ध्यान दीजिएगा, कक्षा का क्वेश्चन है या फिर पंक्ति का क्वेश्चन है। चलिए इसके अलावे कुछ क्वेश्चन हम पंक्ति पे ही आधारित ले लेते हैं। पंक्ति पे हो या कक्षा में, उसके लिए कंफ्यूज अब नहीं होना है। पंक्ति पे होगा तो आगे के लिए प्लस करना है, पीछे के लिए माइनस करना है। और उसी कक्षा में होगा तो आगे के लिए माइनस और पीछे के लिए प्लस, ये दिमाग में रखना है। चलते हैं एक दो क्वेश्चन पंक्ति पे आधारित और ले लिया जाए। देखिए सिंपल चीज़ है, एक ही स्थान का जब कैलकुलेशन आप लेफ्ट से भी और राइट से भी करेंगे तो 2 बार हो गया स्थान का कैलकुलेशन। तो टोटल निकालना हो तो लेफ्ट से और राइट से उसकी वैल्यू को जोड़ के एक घटा देना है, चूंकि एक ही बार काउंट करेंगे ना उस स्थान को, तो 2 बार लेफ्ट से भी करना है और राइट से भी करना है, तो एक बार एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए उनके योग में से एक घटाना चाहिए। चलिए इन बातों पे आधारित कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फिर हिंट्स भी करते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी पंक्ति में प्रारंभ से अंकित का स्थान 11वां है, जबकि अंतिम से निकित का स्थान 12वां है। अब यदि वे दोनों अपने अपने स्थान को आपस में बदल लें
तो उस पंक्ति में अब प्रारंभ से अंकित का स्थान 15वां हो जाता है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? देखिए ग्राफिंग पे मेंटेन करेंगे ना तो आपको आसान लगेगा। जैसे मान लीजिए छोटा सा इसका ग्राफिंग करके बताते हैं। 11वें स्थान पे आपने अंकित लिख लिया प्रारंभ से, अंतिम से निकित का लिख लिए 12वां, देखिए जब दोनों आपस में स्थान बदलते हैं तो पंक्ति में अब प्रारंभ से अंकित का स्थान 15 हो जाता। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो 11 था वो 15 हो गया, तो ये ग्राफिंग सही है। लेकिन यदि ये 15 के जगह पर 11 से कम हो जाता, 8 हो जाता, 7 हो जाता वगैरह, तो इसे हम लोग इंटरसेक्ट कर लेते। फार्मूला वही होगा टोटल निकालने का, उसके लिए डरना नहीं है, लेकिन फिगर सही होना चाहिए। चलिए सही एक और क्वेश्चन ले ही लेंगे हम लोग। अब देखिए अंकित आ गया किसके जगह पे? निकित के जगह पे, और निकित आ गया अंकित के जगह पे, है ना। तो जब अंकित आया निकित के जगह पे तो अब क्या वैल्यू रह गया इसका? 15। तो देखिए सेम जगह है, लेफ्ट से जो 15 है, प्रारंभ से जो 15 है, वही पहले अंतिम से क्या था? 12 था। तो एक ही जगह को आप लेफ्ट से भी कर दिए और राइट से भी कर लिए। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे और एक घटा लेंगे, क्योंकि दोबारा आप काउंट कर दिए ना, तो एक बार ज़्यादा कर दिए ना, इसलिए इन दोनों के योग में क्या करेंगे? एक घटा लेंगे। इसलिए कुल संख्या हो गया दोनों दिशाओं का योग -1, यानी 12 + 15 -1, तो हो गया 26। ये आंसर हो गए। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, इसी में हल्का सा बदलाव कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं हम इसको। अब इस 15 के जगह पे हम मान लीजिए 8वां स्थान हो जाता, 8वां हो जाता, लिख दिए। चलिए इसे क्वेश्चन नंबर 4 मान लिए। ग्राफिंग में केवल फर्क आएगा, फार्मूला तो वही रहेगा। तो ग्राफिंग कर लेते हैं, फिर से एक छोटा सा ग्राफिंग करके बता देते हैं। अच्छा, ये जो ग्राफिंग किए पहले हम लोग, वो मैक्सिमम का फॉर्म आ गया, और अब जो ग्राफिंग करेंगे जब इंटरसेक्ट होगा एक दूसरे से तो क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। देखिए आप ये दोनों ऐसे जोड़ रहे हैं ना, तो ज़्यादा लंबा हो गया, और इसको आप ये कि ऐसे कर दीजिए तो क्या होगा? छोटा हो गया ना। यानी इंटरसेक्ट करेंगे तो एक दूसरे से क्रॉस कर देंगे तो छोटा हो जाएगा, तो वो न्यूनतम का भी फॉर्म हो गया।
देखिए इस क्वेश्चन में ग्राफिंग करते हैं फिर से। प्रारंभ से अंकित किए 12वें स्थान पे अंकित है 11वें स्थान पे, और निकित है राइट से अंतिम से 12वें स्थान पर। यहाँ पर ध्यान देना है, अब अंकित का स्थान चेंज होने पर क्या हो गया, 11 के जगह पर 8 हो गया, यानी कम हो गया। यानी निकित जो था इधर से इस तरफ आया हुआ है, यहाँ पर वो पहले से 12वें स्थान पे है, लेकिन जब चेंज करते हैं यानी अंकित जब आ जाता है निकित के जगह पर, निकित चला जाता है अंकित के जगह पर, तो अंकित का जो स्थान था अब क्या हो गया, 8वां हो गया। जो पहले अंकित था 11वें जगह पे, अब हो गया 8वां, तो इसका मतलब निकित इधर रहा होगा तब ना ऐसा होगा। इस तरफ रखते तब तो फिर नहीं होता, तब तो वैल्यू 11 से ज़्यादा बढ़ना था, जो पहला जस्ट अभी क्वेश्चन लिए। तो अब देख लिए फार्मूला वही है सेम जगह पे, यानी 8 + 12 - 1, यानी कुल संख्या बराबर हो गया 8 + 12 - 1 यानी 19। तो ये आपको ग्राफिंग पे केवल केयर करना है, फार्मूला तो वही रह गया। लेकिन ये थीम आपको लेके चलिए, और भी जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे इस पे, या फिर आप सभी को पता है या नहीं तो फिर हम बोल देना चाह रहे हैं, शाम में 7 बजे से मेरा यूट्यूब पे लाइव क्लास चलता है। उसके अंतर्गत चैप्टर वाइज टू द पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यदि आप में से कोई मेरे वीडियो को देख रहे हैं और यदि आपको लाइक आ जाए तो लाइक कर दीजिए, और यदि मेरा ऑनलाइन क्लास यूट्यूब लाइव पे शाम 7 बजे से देखना चाहते हो तो आप उस क्लास के तहत टू दी पॉइंट्स सीखेंगे, टू दी पॉइंट्स हम लोग बात करेंगे। ये तो हम लोग एक शॉर्ट वीडियो बना के देख रहे हैं ताकि आपको लगे कि कुछ चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहीं से मिल जा रहा है। काइंडली आप सभी मेरे वीडियोस को अपने साथियों के बीच शेयर करें, उन्हें सब्सक्राइब करें। ऑल सब्सक्राइब कर देने से आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। आज छोटा सा वीडियो हमने रैंकिंग पे दिया है। आज इतना ही। थैंक यू।